सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं राहुल महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया को लेकर कि अक्षय तृतीया में ऐसा क्या विशेष है ना। हिंदू सनातन संस्कृति इसको इतना स्पेशल क्यों मानता है, क्यों इस दिन सोने चांदी के है ना आभूषण या सिक्के खरीदने का रिवाज है ना, या क्यों ये इतना अच्छा दिन माना जाता है। तो बहुत सारी चर्चा करेंगे। उसके पहले सबसे पहले बात करेंगे कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है। तो अक्षय का अर्थ होता है जिसका है ना, संस्कृत में अ शब्दों को न कहा जाता है, तो अ का अर्थ होता है न। ठीक है, जिसका कभी क्षय ना हो, तो अक्षय है ना, जो कभी भी उसका समाप्ति ना हो उसको बोलते हैं अक्षय। तो अक्षय तृतीया के दिन आमतौर पे भारतीय संस्कृति में, हिंदुइज्म में है ना, बोले कि भैया धन को खरीदना चाहिए, सोने को लाना चाहिए, चांदी को लाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति एक अगर सुखी रहना है तो ऐसा संस्कृत में बोला जाता है कि भैया सुखी रहना है तो धन की आवश्यकता बहुत अच्छे से पड़ता है। तो हमेशा व्यक्ति को अगर सुख प्राप्त हो तो उसके लिए धन की बहुत जरूरत होती है। अगर हमारे पास धन होता है तो हम जीवन में लगभग लगभग हर तरह के भौतिक सुख को आराम से इंजॉयमेंट कर सकते हैं, आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे पास धन नहीं होता है तो लगभग लगभग भौतिक चीजों के जो भी सुख हैं उन चीजों से हम वंचित रह जाते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन इसलिए भी अ, सोना चांदी खरीदा जाता है कि उस दिन जो भी चीज खरीदते हैं तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो हम समझने वाले हैं अक्षय तृतीया को लेकर। तो अक्षय तृतीया ना सिर्फ धन के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, वह हर चीजों के लिए अच्छा हो सकता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसकी कभी हानि ना हो, जिसका कभी नुकसान ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, वो हर चीजों के लिए पड़े। अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के लिए, ज्योतिष की शिक्षा को सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवान में भक्ति के लिए, या किसी भी शुभ कार्य के लिए, ऐसा वो कार्य जो हम चाहते हैं कि इसका कभी भी क्षय ना हो, तो अक्षय तृतीया एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य हो, है ना, भक्ति भाव वाले कार्यक्रम हो, स्पिरिचुअलिटी वाले कार्यक्रम हो, है ना, खास तौर पे ये ग्रंथों को लिखने का, शास्त्र को समझने का, है ना, हमेशा बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझे तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा की बड़ा वैल्यू है। सूर्य को बोलते हैं सौरमंडल का ना राजा है, चंद्रमा को रानी बोलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का सबसे ज्यादा वैल्यू ज्योतिष में होता है। अक्षय तृतीया के दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है पूरे साल में जहां पर सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होता है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्चतम अवस्था में हो जाए उसी दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में रहेगा, चंद्रमा वृषभ राशि में रहता है। और ये दोनों फैक्टर अपने आप में ऐसा बोला जाता है कि मन और आत्मा के कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो हमारी आत्मा और हमारा मन है ना हमेशा अच्छा रहे, है ना, इसका कभी क्षय ना हो, हमेशा एक अच्छे अच्छे कामों में रहे, ऑस्पिशियस कामों में रहे, तो ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे काम किया जा सकता है। ऐसे वो शुभ कार्य करना चाहिए जो हम ये चाहते हैं कि जिसकी समाप्ति कभी ना हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसी चीजें होती है ना कि मैं कुछ नया कार्य करूँ, या कुछ लिखने का कार्य करूँ, या कोई व्यक्ति लेखक है तो राइटिंग का काम चालू कर सकता है, उसका काम हमें चलता रहेगा, कभी क्षय नहीं होगा। कोई नया दुकान डालना चाहता है, अक्षय तृतीया के दिन दुकान का मुहूर्त बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी दुकान चलती रहे, है ना, कभी समाप्त ना हो, है ना। नया वाहन ले लिया, वाहन चलता रहे, है ना, उसकी कभी हानि ना हो। तो ऐसी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं जहां पर हमको लगता है कि ये चीजें हमें लगातार हमारे जीवन में आना चाहिए, तो वो चीजें बिल्कुल करवाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अक्षय तृतीया के दिन वो कार्य बिल्कुल ना करें, है ना, जो हम चाहते ही समाप्त हो जाए। जैसे कि आना हॉस्पिटल जाना हो गया, है ना, अक्षय तृतीया की तरह आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि समाप्त हो जाए, वो कार्य आपको अक्षय तृतीया पे नहीं करना है ना। हॉस्पिटल हो गया, कर्ज लेना हो, बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन आप एफडी करा सकते हो। आपको लगता है कि मेरे बैंक में एफडी बनती रहे, कभी क्षय ना हो, लंबे समय तक चले, एफडी करवा लीजिए। आपको लगता है कि मुझे लोन लेना है तो अक्षय तृतीया के दिन रुक कर ले, अक्षय तृतीया के दिन ना ले, क्योंकि वो तिथि है ना, ऐसी स्थिति है कि हम जो भी काम करते हैं तो ऐसा पौराणिक महत्व और हाँ ऐसा महत्व है हिंदू सनातन संस्कृति में कि वो समाप्त नहीं होता। तो लोन ले लिया, अब हम चाहते हैं कि लोन समाप्त हो, लेकिन लोन हमने ले लिया अक्षय तृतीया के दिन, तो वो अब लोन लंबा चलेगा, है ना, समाप्त न होने जैसी स्थिति में आ गया है ना, बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। तो वो स्थितियां नहीं करना है। किसी भी तरह का लोन हो गया, किसी भी तरह का बीमारी हो गया,
किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, उस दिन हमको ध्यान रहे उन त्योहारों पे, उस तिथि पे, वार त्योहारों पे आमतौर पे वैसे भी नहीं करते हैं भारतीय संस्कृति में, लेकिन सारे अच्छे कार्य जो हम चाहते हैं कि वो बढ़ते ही रहे, वो लगातार होते ही रहे, ठीक है, या वो चीज लगातार लंबी समय तक चले, तो वो अक्षय तृतीया पे कर सकते हैं। यह समय सूर्य और चंद्रमा की ब्लेसिंग लेने के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ समय है, ठीक है। इसके ठीक 6 महीने बाद आता है दीपावली। और क्या आप जानते हो, दीपावली एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे है ना अमावस्या तिथि होती है, ठीक है, सूर्य नीच राशि में होता है और चंद्रमा नीच राशि में बिल्कुल जाने की तैयारी में है ना, अमावस्या होती है, सूर्य चंद्रमा पास पास होते हैं, चंद्रमा भी तुला राशि का ही होता है और बिल्कुल नीच राशि की अवस्था में जाता है। तो अक्षय तृतीया सबसे बेहतरीन दिन है। और हम आश्चर्य होगा कि दीपावली, अगर ज्योतिषी समीकरण से बात करेंगे तो दीपावली का टाइम सबसे अंधकार वाला समय है, जहाँ पे सूर्य भी नीच का, चंद्रमा भी नीच का, और है ना अमावस्या तिथियों में तो शही तिथि बोलते हैं उसको, तो सबसे मतलब कमजोर दिन है, सबसे प्रकाशहीन दिन है ऐसा कहा जाता है। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति इसको कितनी गहराई से कनेक्ट करता है कि राम कहाँ पर है, कि जहां पर राम आ जाते हैं वहां से अगर घोर अंधकार से भी अंधकार होता है तो वहां पे प्रकाश हो जाता है। और दीपावली एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है कि जहाँ पर इतने दीपक लगते हैं, इतने लाइटिंग्स लगती है कि राम के आने पर जो खुशियां होती है, मतलब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जहां पर राम आते हैं और वहां पर व्यक्ति के जीवन में कितने ही अंधकार क्यों न हो, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो राम आने पर हर वो काम अच्छे से अच्छा हो जाता है, चाहे तिथि में कितनी ही बेकार हो, चाहे कितना ही बेकार समीकरण हो, लेकिन जब राम आ जाए तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा फेस्टिवल बन जाता है। इसका एक और कनेक्शन आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि राम वहां पर भी आ जाता है कि जहां पर व्यक्ति की आत्मा बिल्कुल पापी, निष्कर्ष, बिल्कुल नीच हो गया है, जहां पे मन उसका बिल्कुल बुरा हो गया है, अगर सच्चे मन से राम को बुलाया जाए तो राम बिल्कुल पापी से पापी व्यक्ति की आत्मा में भी आ सकता है, बेकार से बेकार मन की आत्मा में भी आ सकता है। और ये राम साबित करते हैं दीपावली पे आने पर कि मैं उन हर लोगों की आत्मा में, उस हर व्यक्ति की आत्मा में आ सकता हूँ जो बिल्कुल बेकार से बेकार है। बस शर्त है आप हमारा इंतजार तो करें। तो दीपावली एक ऐसा त्योहार होता है कि जहाँ पे राम का इंतजार करते हैं कि राम आने वाला है। तो अगर पापी से पापी आत्मा ने भी राम का इंतजार किया है तो बेकार से बेकार दिन भी आ सकते हैं। और पुण्य आत्मा अगर राम का इंतजार करें तो अक्षय तृतीया पे राम तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आते हैं। तो निश्चित तौर पे अक्षय तृतीया का त्योहार हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये त्योहार भौतिक पर्पज से बहुत बढ़िया है। दीपावली का त्योहार स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से बहुत बढ़िया है। यहाँ पे व्यक्ति के अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है कि बेकार से बेकार व्यक्ति भी आ जाता है अक्षय तृतीया, है ना। बहुत अच्छा त्योहार है और दोनों ही त्योहार में 180 डिग्री का अंतर है और दोनों ही त्योहार में अलग अलग तरह की बातें होती है। तो ये चीजें समझने का आवश्यक है कि ज्योतिष शास्त्र कितना गहराई से इन चीजों पे ध्यान लगाया होगा कि कैसे सूर्य और चंद्रमा पे ये चीजें सेलिब्रेट होता होगा। तो इन चीजों को ध्यान लगाना आवश्यक है। अक्षय तृतीया मतलब हमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना है। और दीपावली आप कितने भी नेगेटिव कार्य कर लो, लेकिन अगर आपने भगवान राम को बहुत प्रेम से याद कर लिया तो राम पापी से पापी आत्मा में भी आ सकता है। कई बार लोग प्रश्न पूछ लेते हैं कि सर हम तो ऐसा है ना, हमने तो ये कर लिया, अब हमें भगवान थोड़ी मिलेंगे, ऐसा है वैसा है। तो इस बात को लेकर भगवान है ना बहुत गहराई से बात करते हैं कि अगर हमसे कोई भी पाप हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो होता है, मतलब हम बात करें कि उसका कटान क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कटान ये है कि व्यक्ति ने अगर स्वयं से अनुभव कर लिया कि मेरे से गलती हुआ है और उसके मन में है ना पश्चाताप के भाव आ जाते हैं, तो वहां से ही उसके पाप कटने चालू हो जाते। तो ध्यान दीजिएगा कि पश्चाताप के भाव अगर क्रिएट हो गए हैं तो निश्चित तौर पर राम हमारे हृदय में भीतर में समा गए हैं। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया और दीपावली दोनों कनेक्ट हो गए होंगे। आशा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।